फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कार्य के समाप्त होने को दर्शाता है, वो भी भविष्य में। जब भविष्य में कार्य पूर्ण हो जाता है या पूर्ण होने के लिए दर्शाता है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। जैसे इसकी पहचान है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि इसकी ये शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ये किस तरीके से बनेंगे? सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें शैल, हैव और क्रिया की हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। शैल हैव या विल हैव का प्रयोग उससे पहले होता है। कर्ता, विल हैव या शैल हैव, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। रेड, रीड, रेड, रेड, इसकी स्पेलिंग एक जैसी रहती है लेकिन उच्चारण अलग अलग होता है। रीड माने पढ़ना, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग फर्स्ट फॉर्म की, सेकंड फॉर्म की और थर्ड फॉर्म की एक जैसी रहती है, अर्थ है पढ़ना। इसमें टाइम एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसे बाई 5 o'clock, 5 बजे तक, बाई देन, तब तक, बाई मार्च 15, 15 मार्च तक। समय दिया गया होता है, समय की अभिव्यक्ति होती है और उस समय में कार्य पूर्ण होता है भविष्य में, तो ये पूर्णता को दर्शाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब सेंटेंस इसके किस प्रकार से बनाए जाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये देखिए, आई शैल हैव रेड द बुक बाई 5 o'clock, मैं 5 बजे तक किताब पढ़ चुका हूँगा। मैं 5 बजे तक किताब पढ़ चुका हूँगा। नेगेटिव बनाने के लिए हम शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंसेज में आई शैल नॉट हैव रेड द बुक बाई 5 o'clock, मैं 5 बजे तक किताब नहीं पढ़ चुका हूँगा। मैं 5 बजे तक किताब नहीं पढ़ चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव रेड द बुक बाई 5 o'clock। अब यदि इंटेरोगेटिव बनाना है तो शैल को पहले लाना होगा, शैल या विल को पहले लाना होगा। शैल आई हैव रेड द बुक बाई 5 o'clock, क्या मैं किताब 5 बजे तक पढ़ चुका हूँगा? क्या मैं किताब 5 बजे तक पढ़ चुका हूँगा? इसके बाद यदि हमें क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करके और तब वाक्य बनाना है, जैसे मैं किताब 5 बजे तक क्यों पढ़ चुका हूँगा? मैं किताब 5 बजे तक क्यों पढ़ चुका हूँगा? वाई शैल आई हैव रेड द बुक बाई 5 o'clock, वाई शैल आई हैव रेड द बुक बाई 5 o'clock, यानी मैं किताब 5 बजे तक क्यों पढ़ चुका हूँगा। थैंक यू वेरी मच।